अब देखो यार, यहां पर एक चीज मैं आप सभी लोगों से एक और बात बोलूंगा, ठीक है, कि हमें सर किस एक्सटेंट तक अपने आप को पुश करना चाहिए इस प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। ये बहुत डाउटफुल चीज है और बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें खोनी भी पड़ती हैं अपनी लाइफ से, ठीक है, और कई बार वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हम लोग मिस कर जाते हैं जस्ट फॉर द प्रिपरेशन। तो क्या वो चीज मिस करना लाइफ के लिए, एक बिगर पिक्चर की बात करें तो क्या वो सही है या नहीं है, इस चीज को आपको ब्रेक डाउन करके चीजों को समझना है, ठीक है। भाई देखो, कोई भी कंपटीशन आपकी लाइफ या आपके रिलेशन से बड़ा नहीं होता है। ये एक फेज है जहां पर आपने, ध्यान से समझना, जहां पर आपने डिसाइड किया है कि आप एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे। अब बात है कि क्या सर मैं अपने कंफर्ट जोन में उस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूं? अगर कंपटीशन एग्जाम का जो भी सेट है वो अगर आपके कंफर्ट जोन से सॉल्व हो सकता है तो ठीक है, चलाया जा सकता है। लेकिन जो जेई का एग्जाम है, आपको वहां पर अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे, और प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसके सॉल्यूशंस आप फाइंड करेंगे, एंड दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। आप कभी भी अपने कंपटीशन एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो आप अपने आप को झोंकिए। झोंकने का मतलब ये नहीं कि आप सब चीजें अपनी कट ऑफ करें, आप कुछ अननेसेसरी चीजों को आप अपना कट ऑफ करें, अपने लाइफ को भी जिए। मैंने जितने भी फेस्टिवल्स आए, मैंने आपको हमेशा कहा कि आज आप मत पढ़ना, आज आप अपने फेस्टिवल को एंजॉय करना, आप अपने फैमिली के साथ बॉन्ड बनाना, और फिर बैक टू स्क्वायर वन आप जाके अपनी पढ़ाई भी करना, राइट। तो जो ये वाली बात है कि हम कितने एक्सटेंट तक चीजों को तैयार करें, भाई देखो कि लाइफ में आपको कोई भी चीज, बड़ी चीज तभी मिलेगी जब आप उस पर हार्डवर्क करेंगे। कई बार हार्डवर्क करने के बाद दूसरा पैरामीटर आता है कि आप एक्सटेंट ऑफ हार्डवर्क क्या है। एक्सटेंट ऑफ हार्डवर्क मींस आप फेल करते हैं, फिर हार्डवर्क करते हैं, फिर फेल करते हैं, फिर हार्डवर्क करते हैं। ये आप कितनी बार करना चाहिए, ये भी एक पैरामीटर है। क्या आप अपनी लाइफ में एक गोल जो आपने सेट करा है उसके लिए आप जिंदगी भर लगा देंगे? ये भी एक बेवकूफी का ही साइन है। हो सकता है वो चीज एक एक्सटेंट के बाद आपको लगे कि उससे बेटर कुछ चीज और करी जा सकती है, थी या नहीं वो अलग बात है, अभी भी ऑप्शन है आपके पास, तो उस साइड में डिविएट होना भी बेटर है। अब वही बात है, कंट्रोवर्शियल है तो सारे पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, इस साइड के भी उस साइड के भी। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने अपने 2 साल को बोला है कि यार कि मैं एक प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो उस प्रिपरेशन के लिए आपका एक तरीका इंपॉर्टेंट है, और उस तरीके को ढालने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से, हो सकता है कुछ बच्चों को बाहर निकलना पड़े। और जो बच्चा कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा तो ये नहीं है कि आपको पेन होगा, ये है कि आपको लर्निंग प्रोसेस पता लगेगा, और उस लर्निंग प्रोसेस से आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। आप ने डिसाइड किया है कि आप तैयारी करेंगे। अब आपके हिसाब से तैयारी ये नहीं होगा कि जेई आपके हिसाब से मोल्ड होगा, नहीं, आपको उसके हिसाब से मोल्ड होना है। जब आप पहाड़ चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहाड़ चढ़ने पे ना बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, ठीक है। तो पहाड़ ये नहीं देखता कि अरे यार इस बंदे को पहाड़ चढ़ने में दिक्कत हो रही है तो मैं यहां से थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊं, ऐसा नहीं होता। पहाड़ हमेशा इसी सेंस में रहता है कि भाई तुमने डिसाइड किया था कि तुम चढ़ोगे पहाड़ पे, अब ये स्ट्रगल्स हैं, इसको ओवरकम करो, सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट, जेई एक पहाड़ है आपके लिए, उसके अपने एक स्ट्रगल्स है। आपने एक बार डिसाइड करा है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आप सेट करिए कि यस मैं इस टाइम फ्रेम के लिए डेडिकेटेड पढ़ना चाहता हूं। उसमें कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, कुछ फेलियर्स मिलेंगे, लेकिन लर्निंग प्रोसेस हमें बंद नहीं करना है। यहां पर कोई गिव अप की बात नहीं होती, आपका हमेशा लर्निंग कर्व ऊपर होना चाहिए। अगर कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि क्योंकि अभी रिजल्ट का माहौल है, कई बच्चे जो परेशान भी है, उनसे भी मेरी बात हुई, तो मैं इसीलिए आपको एक बात सिखा रहा हूं, ठीक है, कि दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग, ठीक है। आप बिगिनिंग के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, जब आप चलना स्टार्ट करते थे तब तो कितनी बार गिरे, कितनी बार साइकिल से भी गिरे, चलते चलते गिर गए, सीढ़ियों पे से गिर गए, बेड पर सोते सोते गिर गए, हुआ है ना। लेकिन आपने जब बेड से गिरे तो आपको यह पता लगा कि भाई कोने पे नहीं सोना, या सोते समय थोड़ा ध्यान रखना है ना। साइकिल से गिरे तो भैया दोनों साइड पहिए लगाने, ये लर्निंग प्रोसेस है ना। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर प्रोफेशनल करियर। थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा डेडिकेशन के साथ आप पढ़िए, एंजॉय करिए अपनी पढ़ाई को। यस, आई एम वेरी प्रैक्टिकल यार, ठीक है। कोई भी चीज हो थोड़ी देर के लिए अपने इमोशंस हटाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंसान मत रहिए, क्योंकि इंसान का मतलब ही इमोशंस है, ठीक है। तो आप इंसान रहिए, ठीक है, मतलब कहते हैं ना संवेदना आपके अंदर रहनी चाहिए, लेकिन यस उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप जल्दी फाइंड कर लेंगे अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, ठीक है। बीट एनीथिंग, भले वो आपके रिलेशंस हो या फैमिली कंसर्न हो या फाइनेंशियल कंसर्न हो या फिर वो पढ़ाई हो। एक बार आप इमोशनल चीजें हटाइए, एक बार सोचिए कि आपके लिए क्या बेनिफिट है, एंड यू नो दैट कि आपकी क्या कैलिबर है, कितना आप पुश करना चाहते हैं, कितना आप पुश कर सकते हैं। अगर आप वो सारी चीजों को कंस्टेंट रख के चुपचाप 2-2.5 साल अपना लगाते हैं, मैं ये नहीं कहता आप यहां से लाइफ के सक्सेसफुल पैरामीटर को क्रॉस करते हैं, नहीं भाई, आप यहां से एक पड़ाव क्रॉस करते हैं, ठीक है। एक अच्छा कॉलेज में जाने का मौका मिलता है। आईआईटीज में जिन लोगों का ये थॉट है कि आईआईटीज में जाके ही सक्सेस मिलती है, मैं इस भ्रम को कहता हूं कि भाई मत सुना करो, ठीक है, और ना ही बिलीव किया करो। बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत अच्छा पोटेंशियल है हर कॉलेज में। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे के माइंडसेट में ये रहता है कि ये कॉलेज कुछ नहीं दे सकता, लेकिन एक्चुअली में कॉलेज आपको कुछ नहीं देगा, कॉलेज आपको सिर्फ एक एनवायरनमेंट देगा। बात यह है कि आप कॉलेज से क्या निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। सारे अच्छे जगह पर पहुंचने वाले बंदे आईआईटीएंस नहीं होते,
ठीक है, लेकिन सारी जगह पर, अच्छी जगह पर पहुंचने वाले बंदे एक हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं विद अ विजन, ठीक है, बी दैट पर्सन। आप एक आईआईटी दिल्ली बेटर है या आईआईटी बॉम्बे बेटर है? मैं कई बच्चों का देख रहा था कि कमेंट्स में था कि सर विच कॉलेज इज बेटर, ठीक है। अरे भाई, ये जो डिसीजन है, मैं ये नहीं कह रहा ये डिसीजन या डिसीजन मेकिंग जो आप कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन वो अभी गलत समय पर है, ठीक है। जो बच्चे अभी ब्रांचेस डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये समय गलत है। रीजन बीइंग, क्योंकि ये तब आप डिसाइड करेंगे जब आपके पास मार्क्स होंगे या आपके पास रैंक होगी। ये डिसाइड करके पहले अगर आप बैठ जाएंगे तो आपके पास तो रैंक अभी आई नहीं है, और रैंक नहीं है, मार्क्स नहीं है, तो फिर उस डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है ना। तो बी प्रैक्टिकल, जब वो समय आएगा तब उसके बारे में डिस्कस करना, उसके बारे में होमवर्क करना, सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है, आसानी से आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो अभी आपके लिए मायना नहीं है। आपके लिए मायना यह है कि उस कॉलेज के डिस्कशन तक पहुंचने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पहले पूरी की।